सलासले तरीक़त में सिलसिला चिश्तिया हो, कादरिया हो, शोरवर्दिया हो, अबुल ओलाया हो, जहांगीरिया हो, बख्ताशिया हो, 1100 सलासले तरीक़त अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखे हैं। कोई भी सिलसिला आलिया हो, हमारे यहाँ मा फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात की बिना पर किसी के शऊर को मख्तल करते हुए, ओए बेटा, ओए काके, मुझे देखो यार, किसी के शऊर को मख्तल करते हुए अपनी सहरंगेज़ शख्सियत को ज़म करना तरीक़त नहीं कहलाता। मेरा ख़्याल है मेरी कम इल्मी की वजह से मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका। फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ ज़मीन और आसमान के दरमियान उड़ने को फ़कीरी नहीं कहते। पुत्र इसको नीचे उतार लो ज़रा, ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, आप इसको नीचे उतारो। मेरा ख़्याल है मैं बात अब भी वाज़ेह नहीं कर पाया। भूत और प्रेत की तस्खीर को फ़कीरी नहीं कहते, बल्कि लजपालों के पैगाम की तशहीर को फ़कीरी कहते हैं। याद रखें कि ये मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि ये महफ़िल उर्स है और हमारी अहले सुन्नत की सियासी कैबिनेट भी इस उर्स पाक में हाज़िर खिदमत है। लोहे कलब पर सोने के कलम से फ़कीर की बात को लिख लें कि दरवेश कभी खालिक की बातें मखलूक से करता है और कभी मखलूक की बातें खालिक से करता है। आप चुप ही हो गए हैं यार। अच्छा कोई बात नहीं, आसान कर लेते हैं। दरवेश कदी रब दियां गल्लां बंदियां नाल करदा है, कदी बंदियां दियां गल्लां रब नाल करदा है। कुरान हकीम को स्टडी किया है, देखा है कुरान पाक को। अल्लाह बादशाह का एक उस्लूब नजर आया कुरान में, अल्लाह बादशाह की एक सुन्नत नजर आई कुरान में। वो सुन्नत इलाही ये है कि अल्लाह पाक ना अपने कलाम, बेटा इसको सादा रहने देना, अपने कलाम मजीद में ना अपने महबूबों के डेरों को इज्जत देता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब आप तक ये प्रीफेस पहुंच जाएगा ना, प्रीफेस तमहीद को कहते हैं, जब आपको तमहीद पहुंच जाएगी ना तो तकरीर बेशक ना भी करूं तो बात आप तक पहुंच जाएगी। बेटा मौलाना मुझे देखें ना, आप किधर देख रहे हैं, मुझ गरीब को देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अल्लाह बादशाह की एक सुन्नत नजर आई है कुरान हकीम में कि अल्लाह पाक अपने घर से भी ज्यादा ना अपने महबूबों के डेरे को इज्जत देता है। जी मैं तसव्वुफ के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और सिलसिला नक्शबंदिया है। तीसरी दफा मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं कि कुरान हकीम में, मौलाना मेरी बात सुने, किबला मेरी तरफ देखें, हजरत जी मेरी तरफ देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कुरान हकीम में एक बात नजर आई है कि अल्लाह पाक ना अपने महबूबों को डेरे जो है ना उनको अपने घर से भी ज्यादा इज्जत देता है। नहीं मैं तीसरी दफा चौथी दफा आपको तकलीफ दे रहा हूं, आप चुप हैं। नहीं बेटा इस तरह नहीं, सुन के जरा फिर से सुनकर। कुरान पाक में एक चीज नजर आई है, सुन्नी सुन रहे हैं, शिया सुन रहे हैं, देवबंदी सुन रहे हैं, अहले हदीस सुन रहे हैं, पूरी दुनिया इस्लाम के तमाम मकातिब फिक्र तक मेरी आवाज जा रही है। अल्लाह पाक की एक सुन्नत नजर आई है कि अल्लाह अपने घर से ज्यादा ना अपने महबूबों के डेरों को इज्जत देता है। अच्छा फिर सिर्फ इज्जत नहीं देता बल्कि उन महबूबों के डेरों को दुआ और इबादत की कबूलियत का वसीला भी करार देता है। अगर ये बात आप तक पहुंच गई है तो अब मैं सूरह बकर देख रहा हूं, कुरान हकीम का दूसरा सूरा है,
मैं 125 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 125 नंबर आयत। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आप चुप हैं, कुरान पढ़ रहे, सुभान अल्लाह कह ले जरा। अच्छा, वाह का माना होता है और इत्तखज़ का माना होता है पकड़ लो, बना लो, कायम कर लो। मिन मकाम इब्राहीम का माना होता है कि बैतुल्लाह के सेन में जो मकाम इब्राहीम है ना, मुसल्ला का माना होता है कि उस पे जाए सजदा, उस पे सजदा करो, अपनी पेशानी रखो। अब ग्रामी कदर हजरात, कयामत तक के लिए हज और उम्रा कबूल नहीं होता जब तक के मकाम इब्राहीम पर बंदा जाके पेशानी ना रख दे। ये मेरे सामने कुरान हकीम की एक तफसीर है, इसे तफसीर हजरत हाफिज अम्मादुद्दीन इब्ने कसीर की तफसीर कहा जाता है। सुन लें कि इसने इब्ने तैमिया को कॉपी किया है, यानी ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये अहले हदीस मकतबा फिक्र की नुमाइंदा तफसीर है जो मेरे सामने है। हमारे अहले हदीस भाइयों की नुमाइंदा तफसीर है, इसे यानी तफसीर इब्ने कसीर कहते हैं। अब इसे जब खोलते हैं, इसमें से सूरह बकर खोल लें, 125 नंबर आयत पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि ये जो मकाम इब्राहीम है, लिखा है कि हजरत इब्राहीम के कदम इस पत्थर पर रख के धोए जाते थे। तो ये हजरत इब्राहीम के कदम को धोने के लिए जो पत्थर है ना, उसका नाम कुरान में मकाम इब्राहीम रखा गया। अब अल्लाह पाक ने फरमाया जहां इब्राहीम के कदम धुल रहे हैं ना, मेरा ख्याल है आपने ये तो सुना होगा कि ये मकाम इब्राहीम वो है जिस पर हजरत इब्राहीम ने खड़े होकर काबे की दीवारों को बुलंद किया था। ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे सामने जो अहले हदीस की नुमाइंदा तफसीर है, वो ये लिख रहे हैं कि ये जो मकाम इब्राहीम है, इस पर इस्माइल की ज़ौजा इब्राहीम के कदम धोया करती थी। यानी ऐसा पत्थर जिस पर जनाब खलील के कदम को रखकर धोया जाए। अल्लाह फरमाता है कयामत तक जिसने हज कबूल करवाना है वो अपनी पेशानी वहां रखो जहां खलील के कदम धुलते रहे हैं। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी पेशानी वहां रखो जहां खलील के कदम धुलते रहे हैं। कामों की वालों, मैं मिन्नत करता हूं अपने रब की बारगाह में, परवरदिगार काबा मौजूद है, फरमाते हैं मौजूद है। परवरदिगार हतीम काबा मौजूद है, फरमाया हतीम काबा मौजूद है। परवरदिगार सेहने काबा भी मौजूद है, फरमाया सेहने काबा भी मौजूद है। दीवारे काबा भी मौजूद है, फरमाया दीवारे काबा भी मौजूद है। तो मालिक तूने सजदा ही करवाना है, दीवारे काबा के पास करवा, हतीम काबा के पास करवा, सेहने काबा को करार दे दे जाए सजदा। मालिक की आवाज आती है नहीं, मोहम्मद के दादा के जहां पैर लगे हैं ना, मुस्तफा के दादा के पैर जहां लगे हैं ना, जो बंदा वहां पेशानी रखे मैं हज कबूल करता हूं। मालिक तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों तुम्हें सुनकर भी नहीं समझ आई, दो बातें तो मैं मनवाना चाहता हूं ना। एक, अपने घर से ज्यादा यारों के डेरे को इज्जत दे रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, एक, अपने घर से ज्यादा यारों के डेरे को इज्जत दे रहा हूं। दूसरा, अपनी कबूलियत के लिए यारों के साथ मंसूब चीजों को वसीला बनवा रहा हूं। अच्छा, मुझे लगता है बात आप तक थोड़ी थोड़ी पहुंच गई है। मैं फिर आगे चलता हूं। मेरे सामने कुरान हकीम है और मुझे सूरह बकरा याद आ रही है। यह कुरान हकीम का दूसरा सूरा है और अभी मैं आपके सामने 53 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। मालिक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ वअदना मूसा अरबाईना लैलतन। मोहम्मद जी आपको तो याद है ना, आपको तो याद है ना जब मैंने 40 रातों के लिए हजरत मूसा को तूर पर बुलाया था, आपको तो याद है ना? नहीं, मजा, एक कोडी का मजा नहीं आया आपको कुरान की आयत सुनाने का। मैं फिर से पढ़ता हूं, व इज़ वअदना मूसा अरबाईना लैलतन। मोहम्मद जी आपको तो याद है ना जब मैंने जनाबे मूसा को तूर पर 40 रातों के लिए बुलाया था। नहीं मेरे बच्चे, आप किधर देख रहे हो? मुझे तीसरी दफा आपके लिए आयत पढ़नी पड़ रही है। अल्लाह फरमाते हैं व इज़ वअदना मूसा अरबाईना लैलतन। मोहम्मद जी आपको तो याद है ना जब मैंने जनाबे मूसा से फरमाया था कि तूर पर आओ 40 रातों के लिए और एतकाफ करो पत्थरों पर,
और वापसी पर हम आपको किताब देंगे। भाई कामों की वालों, जो 40 रातें तूर पर बैठकर किताब लाए उन्हें मूसा कहते हैं, जिनके पीछे गली गली चल के कुरान आए उन्हें मोहम्मद कहते हैं। अच्छा, मैं इस तरह बड़ा लंबा पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आगे चलना चाहता हूं। अब सुम्मत तखज़्तुमुल इजला मिन बादी, हजरत मूसा तूर पर हैं और पीछे कौम गाय की पूजा, गाय के बच्चे की पूजा शुरू कर चुकी है। अब कुरान का आर्डर ये है, अल्लाह का फरमान ये है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शक ना करना, पहाड़ों के बराबर भी गुनाह करके आ गए ना, मेरी रहमत अगर अपनी आई पे आ गई तो मैं सारे माफ कर दूंगा। लेकिन मैं मुशरिक को माफी, मजमा नहीं बोला, मुशरिक को माफी, जरा ऊंची बोलो, मुशरिक को माफी। अल्लाह पाक कुरान हकीम में बार बार, एक जगह पे नहीं, बार बार, ओए पुत्र कैमरेज की पे है यार, मेरे वाल वेखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अल्लाह पाक कुरान हकीम में बार बार अपने घर से भी ज्यादा अपने महबूबों के डेरों को इज्जत देता है। सिर्फ इज्जत नहीं देता, बल्कि अपने महबूबों की निस्बत वाली चीजों को इबादत और दुआओं में कबूलियत का वसीला करार देता है। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, व इज़ वादना मूसा अरबाईना लैलतन, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी आपको याद है। बेटा, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आप कुरान सुनते हैं और फिर ग्वाची गां की तरह इधर उधर देखते हैं। आपको मेरी तरफ देखना होगा ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह हम साहबजादा साहब साद रजवी ज़ीदा शरफहू को गुजारिश करेंगे कि वो अपने इरशादात हमें अपने मलफूजात से हमें मुस्तफ़ीज़ करें। मुझ गरीब नलायक की थोड़ी सी बात आप सुन लें ताकि महफिल उर्स में हम सब की हाज़िरी हो जाए। परवरदिगार अपने कलाम में अपने महबूबों को अपने घर से भी ज़्यादा इज्जत देता है, और सिर्फ इज्जत नहीं देता बल्कि दुआओं में और इबादत की कबूलियत में अपने महबूबों के साथ निस्बत वाली चीज़ों को वसीला करार देता है। गुलाम बाहू अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ वादना मूसा अरबाईना लैलतन, मोहम्मद जी आपको याद है जब मैं अल्लाह ने जनाबे मूसा से फरमाया कि 40 रातें तूर पर आ जाओ। बेटा आप मुझे देखें, मुझे फिर आपको अर्ज करना पड़ रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है, व इज़ वादना मूसा अरबाईना लैलतन, मालिक फरमाता है हबीब आपको याद है जब मैं अल्लाह ने जनाबे मूसा से फरमाया था, जनाबे मूसा से फरमाया था, भाई जनाबे मूसा व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, कौम इकट्ठी होके जनाबे मूसा से कह रही है, नबी खुदा हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, हजरत मूसा से कौम कह रही है नबी खुदा हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा बंदे तेरे डेरे से खाली नहीं जाने चाहिए, मालिक मैं पानी कहां से दूंगा। फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा मूसा आप पत्थर पर डंडा मार दे, 12 चश्मे जारी मैं कर दूंगा। कामों की वालों, जो पत्थर पर डंडा मारकर पानी दे उन्हें मूसा कहते हैं। नबी मुअज्जम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें पानी चाहिए। हुसैन के नाने ने पत्थर पर डंडा नहीं मारा, हाथ की उंगलियां खोली तो पानी निकल रहा था। जमाने वालों तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, जो पत्थर पर डंडा मारकर पानी दे उन्हें मूसा कहते हैं, जो उंगलियों से पानी दे उन्हें मोहम्मद कहते हैं। भाई जियो जिसे समझ आ गई है, मैं इस मनहज पर नहीं पढ़ना चाह रहा वरना बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अब करीम रब ने इरशाद फरमाया, वाइज कुलना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता, मोहम्मद जी आपको याद है जब मैंने जनाबे मूसा से कहा था अपनी कौम को उस बस्ती में ले जाओ, फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम गदन, लंगर जारी है, खुला खाएं, जो दिल करता है खाएं, लेकिन माफी चाहते हैं तो वदखुलुल बाबा, वहां एक दरवाजा है। ये अल्लामा इस्माइल हकी है, तफसीर रूहुल बयान है।
अल्लामा लिखते हैं, अगर ये जुमला नहीं लिखा तो मैं सारे मजमे का मुजरिम हूं। अल्लामा लिखते हैं ये दरवाजा वो था जहां मूसा और हारून बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। कामों की वालों, अल्लाह का घर मौजूद है, लेकिन अल्लाह फिर भी कह रहा है कि अगर माफी चाहते हो तो उस दरवाजे से गुजरो जहां नबी बैठते रहे हैं। मालिक तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों, ये मेरी सुन्नत है, ये मोहब्बत का असूल है कि अपना डेरा मौजूद भी हो तो अपने डेरे से ज्यादा महबूबों के डेरों को इज्जत भी दी जाती है और दुआओं की कबूलियत के लिए उन्हें वसीला भी बनाया जाता है। देखें, ये अल्लामा दुर्र मंसूर है और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह है। ये लिखते हैं कि सहाबा मुस्तफ़ा के पास आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कौम मूसा से कोई गलती हो जाए तो उनके लिए तो कोई दरवाजा है माफी का। महबूब, अगर आपकी उम्मत से कोई गलती हो जाए तो कोई दरवाजा है? अब हुजूर ने जो फरमाया है आप कहो तो मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, नहीं पढ़ना, समझ आ गया, नहीं पढ़ना। हाजी साहब आप ना बोले, मैं आपको सुनाऊंगा गाड़ी में बैठकर, आपको जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अच्छा, मैं दोबारा चांस देता हूं, दोबारा चांस देता हूं। मुस्तफा के पास सहाबा आए और आके अर्ज करते हैं, आलम पना, मूसा की कौम अगर गलती कर ले तो उनके लिए तो दरवाजा है, अगर आपका कोई उम्मती गलती करे तो कोई दरवाजा है उसके लिए? नहीं, आपका सुभान अल्लाह ठंडा है, नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं पढ़ा। और जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीना तान के सुभान अल्लाह का होगा। हक हो गया आपको सुनाया जाए। जब ये बात नबी के सहाबा कर रहे हैं, हुजूर अली को देख रहे हैं। मेरे नबी ने अली को देखा है, मेरे नबी ने अली को देखा है और अली को देख के फरमाते हैं, या अली अंत बाबे हिता, या अली तेरा वजूद मेरी उम्मत के लिए माफी का दरवाजा बनाया गया। भाई जियो, जिसे समझ आ गई है बात की। अच्छा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि दरवाजे पे जाओ, दरवाजे के अंदर गुजरो, दरवाजे पे जाके रुको, फिर अंदर गुजरो, फिर सजदा करो, माफी मांगो। भाई मूसा मौजूद है, भाई नबी मौजूद है, जरा बोलो, नबी के होते हुए दरवाजे से माफी क्यों मांगी जाए? वसीला ही बनाना है तो नबी को बनाओ। भाई मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, नबी अफजल है कि दरवाजा? उलमा जवाब दे मुझे, नबी अफजल है कि दरवाजा? नबी अफजल है तो नबी को वसीला बनाओ ना। ये दरवाजे पे क्या लेने गए हैं? दरवाजे को वसीला क्यों बनाया जा रहा है? मुझे सूरह आराफ सामने आ रही है, 7वां सूरा है, ये मेरे सामने 7वां सूरा है और मैं सूरह आराफ से जनाब वाला 133 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 134 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 135 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। नबी मौजूद है? बोले नहीं सारे। नबी वसीला किसे बनाया गया है? क्यों? नबी को वसीला बनाओ। माफी मांगनी है तो मूसा का सदका ले लो। भाई देखो, ये मेरे सामने कुरान है, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फारसलना। और बेटा मुझे देखो, मेरा बच्चा इधर नहीं, देखो मुझे देखो ताकि मैं आपके सीने में कुरान को उतारने की कोशिश करूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे हलक से निकले कुरान और आपका सीना मदीना हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं फारसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दम्मा आयाति मुफस्सलाति फस्तकबरू व कानू कौम मुजरिमीन। मालिक फरमाता है मैं जलाल में आया फिरौन की कौम पर, सामने फिरौन है और उसकी कौम है। अरसलना अलैहिम तूफाना, मैंने तूफान भेजा, वल जरादा मैंने टिड्डियां भेजी, वल कुम्मला मैंने जुएं भेजी, वद्दफादिया मैंने मेंढक भेजे, डड्डू भेजे मैंने, अजाब पर अजाब पर अजाब पर अजाब पर अजाब भेज रहा हूं। वद्दम्मा मैंने खून भेजा, आयाति मुफस्सलात मेरे जलाल की पूरी निशानियां हैं। फस्तकबरू, वो फिर भी तकब्बुर करता था, वो सारी कौम तकब्बुर कर रही है। परवरदिगार कामों की के जवान हैं, जलाल में आ जाए तो बंदे को आकड़ने नहीं देते, बंदा मार के सोचते हैं कर क्या बैठे हैं।
तू अल्लाह हो के जलाल में आ जाए, अजाब पर अजाब पर अजाब भेजे, फिर भी कोई आकड़े? क्यों आकड़े मौला? वो आकड़ कैसे गए? मालिक फरमाता है फिरौन बड़ा सियाना था, वो देखता कि जब भी मैं जलाल में आया और मैंने अजाब भेज दिया, और वो अपनी सारी कौम को इकट्ठा करके कहता है बचना जी, अल्लाह के अजाब से बचना है। जब सारी कौम कहती कि कैसे बचेंगे, तो वो कहता नबी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, मूसा के पास जाना पड़ेगा, मूसा के पास जाना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है फलम वलम्मा वका अलैहिमुर रिज्जु, मैं अल्लाह जब भी उन पर अजाब भेजता, कालू या मूसा, फिरौन सारी कौम को इकट्ठा करके मूसा के पास आके यूं करता और आके कहता या मूसा उदउ लना रब्बा का, मूसा हाथ उठाओ नहीं तो हम मारे जाएंगे, दुआ मांग दो नहीं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। देखें मैं अगले अल्फाज पढ़ रहा हूं कुरान के। मालिक फरमाते हैं फिरौन कहता था ला इन कशफ्ता अन्ना रिज्जा, सारा कामों की भी इकट्ठा हो जाए तो इस जुमले का मोल आपके पास कोई नहीं। तवज्जो से इसे सुने, ला इन कशफ्ता अन्ना रिज्जा, अल्लाह फरमाते हैं मूसा का, फिरौन मूसा से कहता था बेशक नबी खुदा अगर आप हमसे अजाब उठा दोगे, देखो मुझे सुनो, मैं ऐलान कर रहा हूं, दुनिया का अगर कोई आलिम कहे शाह साहब ने बोंगी मारी है, मैं जुबान कटवाता हूं, तली पे रखो मेरी जुबान, मैं माफी नामे पर साइन करता हूं, किसी पर केस नहीं होगा। अब मैं इतनी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं तो आप उतनी जिम्मेदारी से सुने कि लाइन कशफ्ता, मूसा आप अजाब टालें, आप अजाब दूर करें। अल्लाह कहता है फअरसलना अलैहिम तूफाना, अजाब मैं भेजता था। फिरौन कहता है नबी अल्लाह फड़ ले आई, तू छुड़ाना है। नहीं मैं आगे चल सकता, ये कुरान पढ़ा जा रहा है, ये खान का है, नक्शबंदी सिलसिला आलिया की खान का है, दुनिया इस्लाम के हर मकतबा फिक्र तक मेरी आवाज जा रही है। फिर पढ़ता हूं फारसलना अलैहिम तूफाना, अल्लाह कहता है मैं तूफान भेजता था, मैं टिड्डियां भेजता था, मैं अजाब पर अजाब पर अजाब, 9 दफा मैंने अजाब भेजा। फिरौन 9 दफा मूसा को आके कहते हैं लाइन कशफ्ता अन्ना रिज्जा, मूसा छुड़ा लो। मूसा अल्लाह ने पकड़ लिया है, छुड़ा लो। मूसा नहीं बेटा जल्दी नहीं करो, आप रुको सुनो, बड़ा क्रिटिकल मसला बयान हो रहा है। मूसा छुड़ा दो, मूसा छुड़ा दो। बड़ा बेगैरत था फिरौन, लेकिन मानता था अल्लाह का पकड़ा भी हो तो नबी छुड़ा लेता है। अफसोस है अपने आप पर मैं बात नहीं समझा सका और आप ठंडा बोले हैं। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, भाई बड़ा बेगैरत था फिरौन, लेकिन मानता था अल्लाह पकड़ भी लेना तो नबी छुड़ा सकता है। भाई घर जाके सुभान अल्लाह सुबह लस्सी पी के कह लेना जिसे समझ आ जाए। अगर मूसा जैसा नबी 9 दफा फिरौन को छुड़ा सकता है तो मोहम्मद जैसा महबूब या रसूल अल्लाह कहने वालों को नहीं छुड़ाएगा यार। इसे बंद करो, इसे बंद करो, मुझे बंदों की आवाज सुनने दो। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, महफिल उर्स महसूस हो रही है। अब मैं अर्ज करता हूं मुझे इजाजत दे मैं आगे कुरान पढ़ूं। नहीं जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीना तान के सुभान अल्लाह कहो। किबला टिड्डियां नियारियां शरीफ के सजादा नशीन मुझ नालायक का सबक सुन रहे हैं। किबला टिड्डियां, जुएं, मेंढक, तूफान, खून, मेरे सामने कुरान है, सारी तफसीरों ने लिखा। अल्लाह की कसम आपके घर में जो तफसीर मौजूद है वो नूरुल कंजुल ईमान पढ़ लें, ना हो तो मैं कामों की में जुमा पढ़ाना छोड़ दूंगा। लिखते हैं नईमुद्दीन मुरादाबादी से लेकर बड़े बड़े मुफस्सरीन तक लिखते हैं कि फिरौन के मानने वाले का घर साथ मूसा के मानने वाले का घर, फिरौन वाले का घर साथ मूसा वाले का घर, फिरौन वाले का घर साथ मूसा वाले का घर।
फिरौन वाले का घर, साथ मूसा वाले का घर, फिरौन वाले का घर, साथ मूसा। लेकिन कोई टिड्डी भी, एक टिड्डी भी जुर्रत नहीं करती कि किसी मूसा के मानने वाले के घर दाखिल हो जाए। एक भी मेंढक जुर्रत नहीं करता कि मूसा के मुरीद के घर चला जाए। एक भी जू जुर्रत नहीं कर रही कि मूसा के मानने, सारे डड्डू, सारी जुएं, सारी टिड्डियां, सारा तूफान सिर्फ फिरौन के घर, साथ वाला दरवाजा मूसा के मुरीद का है और इधर फिरौन के मानने वाले का है। सारी टिड्डियां फिरौन की तरफ, सारी जुएं फिरौन के मानने वाले। कोई क्या फर्क है दोनों घरों में? मल्लेदार बंदे हैं सारे। अगर एक घर में टिड्डी आ गई तो दूसरे घर में क्यों नहीं जा रही टिड्डी? ओ भाई, फर्क था ईमान का। भाई सारे बोलो, फर्क क्या था? जरा बोलो सारे, फर्क क्या था? अच्छा भाई, ईमान मुझे तो कभी देखने में नजर नहीं आया, चखने में नहीं आया कभी, सूंघने में नहीं आया कभी। ईमान मुझे छूने में नहीं कभी आया। ओए तलहा, ताहा, क्या कर रहे हो? मुझे देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ईमान सूंघने में नहीं आ रहा, चखने में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा, छूने में नहीं आ रहा। ईमान तो उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ईमान तो बंदे के दिल के भी अंदर का मसला है। ये टिड्डियों को इल्मे गैब कब से हो गया? आप ठंडा बोले हैं यार, ये जुओं को इल्मे गैब कैसे हो गया? आप ठंडा बोले हैं यार, ये डड्डुओं को इल्मे गैब कैसे हो गया? ये सारे डड्डू फिरौन के मानने वाले के घर पहुंचे हैं। मूसा नबी के किसी गुलाम के सहन में कोई डड्डू नहीं जा रहा। चक्कर क्या है? अल्लाह फरमाता है, जमाने वालों, ये डड्डू, ये जुएं, ये मेंढक, ये टिड्डियां नबी की नौकरी में है। अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया, मौलवियों ने कुरान पढ़ा कहां है? यहां तो नबी के मानने वाला डड्डू भी हो तो अल्लाह तो उसे भी इल्मे गैब देता है। यहां तो मूसा के मानने वाले, यार मूसा का मानने वाला अगर जू इल्मे गैब रखती है तो मदीने का मिंबर हो, ऊपर फारूक आजम हो, कई मील का फासला हो और वहां जंग चल रही हो, मिंबर पे बैठा हुआ फारूक आजम कहे, या सारिया, या सारिया, या सारिया, या सारिया, या सारिया तो इलल जबल। सारिया बंदे पहाड़ के पीछे से आ रहे हैं। अब या तो मानो फारूक आजम को ये नहीं पता चला, अगर पता चला है तो नबी के मानने वाले डड्डुओं को जो इल्म अल्लाह दे रहा। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, रुक जाओ। सनाउल्लाह पानीपति को लाओ, तफसीर मजहरी लाओ, तफसीर मजहरी लाओ, सनाउल्लाह पानीपति को लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ऐसे पढ़ सकता। इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही यार। स्टेज वालों, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहा करो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारसाला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने अबाबील भेजे, मैंने अबाबील भेजे, मैंने अबाबील भेजे, मैंने अबाबील भेजे, मैंने अबाबील भेजे। अगर ये जुमला यहां नहीं तो मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ता हूं। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपति तफसीर मदरी लिखते हैं, वो जो अबाबील आते थे ना, वो पत्थर जमीन से, हजरत साहबजादा साहब मैं आपको सबक सुना रहा हूं, वो पत्थर जमीन से वो उठाते थे जिन पत्थरों पर उन बंदों का नाम लिखा होता था। नहीं मुझे मजा आया यार, मैं फिर से कहना चाहता हूं, रुको बेटा, सुनो बेटा, समझो मेरा बेटा। अबाबील वो पत्थर उठाते थे जिस, ओए ओए काके, अबाबील वो पत्थर उठाते थे जिस पत्थर पर उस बंदे का नाम होता था। अबाबील उसी को उठाकर, उस पत्थर को उठाकर जिसका नाम था उस पर जाते थे और यूं पत्थर उसी पर छोड़ते थे जिसका नाम था। मशवरा करो मौलवियों के साथ, ये अबाबील किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और उन्हें उस बंदे का इल्म कैसे होता
होता था जिस पर जाके वो पत्थर फेंकते थे, अगर वो कहे नहीं व अरशला अलैहिम तैरन, ये अल्लाह के भेजे हुए थे, 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 तो फिर उनके सामने हाथ जोड़कर कहना किबला अगर वो अबाबील को भेजकर इतना इल्म देता है तो फिर वो हुसैन के नाने को भेजकर कितना इल्म दे रहा है। देखें, मेरा क्लेम ये था, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई, मुझे इशारा हो गया है बानियान की तरफ से, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है। गुफ्तगू आपके साथ उधार हो गई, जुमे में पूरी कर लेंगे। नूरानी मस्जिद में 12:30 से 1:10 तक पूरी कर लेंगे फिर इंशाल्लाह, या 1:30 बजे स्टेशन वाली मस्जिद में, सब 2:30 बजे तक। अर्ज ये है, गुजारिश ये है, क्लेम ये था कि अल्लाह अपने कलाम में बार बार अपने महबूबों के डेरों को अपने घर से ज्यादा इज्जत देता है। सिर्फ इज्जत नहीं देता, अपने महबूबों के निस्बत वाली चीज़ों को अपनी बारगाह में दुआ के लिए कबूलियत का दर्जा देता है। इन्हीं अल्फाज पर मैं आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। दास्तान हुस्न बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है।